नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सीरीज जो हमारा चल रहा है उसी के आगे का भाग लेकर आया हूँ। चलिए शुरू। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो ये हुमायूं थे। इन्होंने 2 बार शासन किया। ठीक है। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने अफगान सत्ता की स्थापना की? तो ये था बिलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद इसने अफगान सत्ता की स्थापना की। हुमायूं को हराया था 1540 में। ठीक है। बिलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना था? ये कन्नौज के युद्ध के नाम से जाना था। अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? तो ये रानी दुर्गावती का। बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह क्या कहते हैं? मुबायन या मुबाइन। ठीक। किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल शासनकाल का स्वर्ण काल कहा था? तो ये A.L. श्रीवास्तव ने कहा था कि शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण काल क्या था, क्योंकि इसने स्थापत्य कला पे बहुत ध्यान दिया था। जप्ती प्रणाली का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो जप्ती प्रणाली का जन्मदाता शेरशाह सूरी हुआ था। शेरशाह सूरी के ही राज्य में मलिक मोहम्मद जायसी थे। इन्होंने पद्मावत की मतलब पद्मावत लिखा था इसमें। पानीपत के युद्ध में बाबर की जत्ती का क्या कारण था? सैन्य कुशलता। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। जवाबित। ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? तो ये कांधार के लिए था। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो अर्जमंद बानो बेगम था मुमताज महल का वास्तविक नाम। अकबर द्वारा लगाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। मतलब अकबर द्वारा जो बनाई थी उस वो इमारत में जो बौद्ध विहार की तरह लगता है वो है पंचमहल। ठीक। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किया? कछवाहों के साथ। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विभाजित किया? बीजापुर और गोलकुंडा को। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो ये जहांगीर ने लिखी थी। मुगलों को कन्नौज का त्योहार कहाँ से मिला? मुगलों को नौरोज का त्योहार कहाँ से मिला? तो ये पारसियों से। ठीक। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो ये बीबी का मकबरा या राबिया उद्दौरानी का मकबरा। ठीक। ये औरंगजेब की बीवी थी और ये औरंगजेब ने अपनी बीवी के याद में बताया था। ठीक है। किस मुगल शासक बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये औरंगजेब की सेना में थे सबसे अधिक हिंदू सेनापति। अनवर ए सुलेही सुहेल अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का अनुवाद है। पंचतंत्र के लिखा है विष्णु शर्मा थे। ठीक है। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? ये ग्वालियर में है। गुलबदन बेगम की किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम ये बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की बहन थी। महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ? अकबर के काल में। किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ? तो ये फेजी के काल निर्देशन में हुआ था। ठीक। फेजी एक बहुत बड़ा ज्ञाता था। किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये अब्दुल रहीम खाने खाना का हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का उद्देश्य था? तो ये राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो ये दसवंत। अकबर के समय दसवंत था। धर्मत का युद्ध कब हुआ? तो ये 1628। ये गलत है। धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 में। ठीक है। धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ है? औरंगजेब और दारा शिकोह के उसमें 1658 और 1659 में 2-3 बार हुआ था। बेदरा का 58 में, धर्मत का 1659 में हुआ था। ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो ये हो गया हमारा औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। अगला है मुगल काल में किस बादशाह को बाबुल मक्का कहा जाता है? तो मुगल काल में जो एक बंदरगाह था तो
उसे बाबुल मक्का कहा जाता है, वो है सूरत, गुजरात का जो सूरत बंदरगाह से बाबुल मक्का कहा जाता है। एतमा उद्दौला का मकबरा आगरा में है, ठीक। एतमा उद्दौला का मकबरा आगरा में है। एतमा उद्दौला का मकबरा किसने बनाया? ये नूरजहां ने बनाया था। किस राजपूताना राज्य ने अकबर की संपूर्णता स्वीकार नहीं की? तो ये मेवाड़ ने नहीं की थी। मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा शुरू की। तो ये मध्यकालीन जो भी शासक थे उनमें पट्टा और कबूलियत की जो प्रथा शुरू की थी, ये शेरशाह सूरी ने की थी। अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किस संगीतज्ञ को दिया था? तो ये तानसेन को। इसमें कंठाभरण वाणी लिखा है लेकिन टोटल नाम था, टोटल उपाधि थी कंठाभरण वाणी विलास, ठीक। ये तानसेन को दी थी। अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया? तो ये मोहम्मद शाह रंगीला ने या जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था, ठीक है। अंतिम रूप से रंगीला ने कर दिया था। जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, किस मुगल शासक ने कहा? जहांगीर ने कहा था। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? समरकंद, काबुल में था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये 1483 में फरगना में। चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? बाबर और मेदिनी राय के बीच। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में। कौन सा भाषा अपनी उदारता के कारण कलंदर नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो ये बाबर थे, ठीक। दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने बनाया था। यह कौन सा भाषा सप्ताह में 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था? तो ये हुमायूं था, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, बीच का छूट गया। पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो ये विक्रमादित्य की, विक्रमादित्य, ठीक है। पानीपत के विक्रमादित्य हेमू। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया? तो अकबर ने कराया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ? 1575 में, ठीक। भानुचंद्र चरित की रचना किसने की था? ये सिद्धचंद्र ने की थी। भानुचंद्र चरित की रचना सिद्धचरित ने की थी। इलाही संवत की स्थापना किसने की? अकबर ने की थी। दास प्रथा का अंत कब और किसने की? 1562 में दास प्रथा का अंत अकबर ने की थी। किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की? जहांगीर ने किए थे नूरुद्दीन की उपाधि। किसने निशार नामक सिक्के का प्रचलन किया? तो ये जहांगीर ने किया था। किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई थी? तो ये थे जहांगीर। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया था। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? 22 वर्ष। गंगा लहरी नामक रचना किसके शासनकाल में हुआ? तो ये शाहजहां के काल में हुआ था। ये गंगा भट्ट नामक कोई लेखक थे, उन्होंने किया था। किसके शासन किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाला था? तो ये औरंगजेब ने डाला था, ठीक है। औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान पर गवर्नर था? ये दक्कन, दक्षिण का गवर्नर था। गुण समुद्र की उपाधि किस शासक के ने धारण की? तो ये शाहजहां ने, ठीक है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार में। नगीना मस्जिद कहाँ है? तो ये आगरा में नगीना मस्जिद, ठीक। किस शासक के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा विस्तृत हो गई थी? तो सबसे ज़्यादा विस्तृत औरंगजेब के समय हुई थी, ठीक। किस शासक ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शाहजहानाबाद का निर्माण करवाया था, स्थापना करा? तो ये शाहजहां ने, ठीक है। इन्होंने आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए एक शहर बसाया जिसका नाम शाहजहानाबाद था, ठीक है। अगला है नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो ये पृथ्वी को कहते हैं। विश्व में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ग्रांड कुली बांध है, ठीक। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की? तो ये औरंगजेब ने की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौते के बाद बंद हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में होती, इसके बाद ये बंद हो गया था। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ये 6 पदक जीते। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? तो ये
8-9 अगस्त 1942 में। ठीक, इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता? राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत के लिए। किसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? तो ये राज्यसभा की। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है, तो ये संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, अब एक कानूनी अधिकार हो गया है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया? चंपारण में 1917 में। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिवर्ष प्रतिशत सर्वोच्च है? तो महिला साक्षरता में केरल टॉप पे है। चौथा खंबा किसको कहा जाता था? ये समाचार पत्र का मतलब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ या चौथा खंबा, लोकतंत्र का चौथा खंबा, ये समाचार पत्र को कहा जाता है। कौन 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन के कारक था? तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिंग और इनके साथ था इंडियन राजा राम मोहन राय। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या है? वास्तविक उत्पादक लागत में कम दाम पर माल का निर्यात। डंपिंग का अर्थ होता है कम दाम पर माल का निर्यात। मुगल शासन काल में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया? तो मनसबदारी प्रणाली का जो व्यवस्था था ये अकबर ने किया था। ठीक, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया? तो राजेंद्र प्रथम ने। भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? तो ये केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण। तंजावुर के बृहद मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो राजा राज चोल ने तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर या बृहद मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने किया था। किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेश सिद्धांत को आधिपत्य अत्यधिक दिया था? 42वां संविधान। कहने का मतलब संशोधन मूलभूत अधिकार हैं या जो हमारा मौलिक अधिकार है और नीति निर्देशक सिद्धांत है उनको आधिपत्य दिया, यानी उनको एक अधिकार के रूप में दिया गया। ये 42वें संवैधानिक संशोधन 1900 कब हुआ था? 44 में। ठीक है, सही है, 1944 में ही हुआ था। माफ करना, ये 1976 में हुआ था। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में हुआ था और 44वां 78 में हुआ था। ठीक, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद जो रिक्त होते हैं तो उस समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उस पद को ग्रहण करते हैं और कार्य को संचालन करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसका आंसर नहीं लिखा है। ठीक है, अगला कुछ शॉर्ट कर रहे हैं। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो इस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये हमारा खुफिया विभाग है। सीआईआई कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ठीक है, डीजे डिस्क जॉकी होता है। डीएल का अर्थ होता है ड्राइविंग लाइसेंस। डीसी का अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टेड। ठीक है, ईटीए तो ये होता है एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। ठीक है, एफडीआई फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिक्की FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ICICI ये बैंक है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉमर्शियल ऑफ इंडिया। ठीक, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LKG लोअर किंडर गार्डन। PS पोस्ट स्क्रिप्ट। PS पुलिस स्टेशन। PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RJ रेडियो जॉकी। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SI सब इंस्पेक्टर। TRP टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। UKG अपर किंडरगार्टन। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यहाँ से जो भी IAS ECS के IAS लेवल के ऑफिसर निकलते हैं एक श्रेणी के, वो यहीं से निकलते हैं UPSC से। UAE यूनाइटेड अरब अमीरात।
WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट और WWF वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन। ठीक है। अगला आ गया मोहम्मद गजनवी के समय के विद्वान तो ये थे फूफा, शॉर्ट ट्रिक है मोहम्मद गजनवी। तो ये इसमें एफ से आ गया आपका फारूकी, यू से उतबी, एफ से फिरदौसी और ए से अलबरूनी। ठीक। अब आइए थोड़ा सा ये अंतरिक्ष से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जाने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन 1969 में किया गया। इसका मुख्यालय बंगलुरु में है। ठीक। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागारिन, ये रूस के थे। ठीक। चंद्रमा पर उतरने चरण रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला थी वेंटेलिना तेरेस्कोवा, ये भी रूस की थी। ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये यूएसए अमेरिका के थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे, ये थे राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय मूल की महिला थी कल्पना चावला। अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिनों प्रवास चहलकदमी हुआ। अंतरिक्ष प्रवास के दौरान मैराथन दौड़ में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की थी। ठीक। अंतरिक्ष पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाला जानवर था ये लाइका नामक एक कुतिया थी जो रूस से भेजा था। ठीक। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक था डेनिस टीटो। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? स्पेस शटल में। अंतरिक्ष के प्रथम स्पेस शटल का नाम क्या था? कोलंबिया। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा था? तो ये मेटसेट, इसको अल्पना 1 भी कहते, कल्पना 1 भी कहते मेटसेट को। ठीक। चंद्रमा की धरती पर भारत का पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान 1 प्रक्षेपण किस तिथि को सफलतापूर्वक किया गया था? तो ये था 22 अक्टूबर 2008 को। ठीक। आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा स्थित श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर का नया नाम क्या है? तो ये प्रोफेसर सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है। जो आंध्र प्रदेश में है ये श्री हरिकोटा, इसका नाम स्पेस सेंटर का नाम क्या कर दिया? सतीश धवन स्पेस सेंटर कर दिया गया। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जा? विक्रम साराभाई को। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम है सविता रानी। इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इनसेट का पूरा नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली। ठीक। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया? 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट का प्रथम प्रक्षेपण किया था। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल। इनसेट श्रृंखला का पहला उपग्रह कौन सा है? इनसेट 1A। भारत का प्रथम दूर संवेदी उपग्रह कौन सा था? SROSSA, स्रॉस ए। तो साथियों यहीं पे इसे विराम करते हैं, दूसरी सीरीज में जल्दी लेके आऊँगा। तब तक आपके लिए ये एक बहुत बढ़िया टॉनिक की तरह काम करेगा। तो जोश से पढ़िए, मज़े से पढ़िए, याद रखिए। इसे आप चलते फिरते कहीं भी किसी तरह भी सुन सकते हैं, गाने की तरह। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कीजिएगा, किनारे पे होगा। उसके बाद आप कंटिन्यू इसको जहाँ समय पे मिलता है आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। किताब नहीं तो क्या, आज मोबाइल सबके पास है। और एक तैयारी करने के लिए जुनून होना चाहिए आपके पास, साधन आपको मुहैया कराना मेरा काम है। मैं आपको सारी तरह की तैयारियाँ जो होता है और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है उस हिसाब से मैं सारा एक साथ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आप थोड़ा सा अपने मेहनत को बना के रखिए तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। ठीक है। सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। पर मेरा आपसे निवेदन है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना मुझे भी इसका काम करने में या इसमें कुछ नए नए तथ्यों को जोड़ने में अच्छा लगेगा। और बाकी आप
अपने मेहनत को जारी रखें। धन्यवाद।